कुरेशी जी, आदरणीय शैलेंद्र जायसवाल जी, उपस्थित गुप्ता जी, सपन्ना, रामोतार जी, भाभी जी व अन्य सभी वरिष्ठ व्यक्ति, मैं सभी का आज हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं इस अवसर पर। बंधुओं, आज का ये अवसर केवल एक भवन निर्माण का अवसर नहीं है, बल्कि ये मानवता, संवेदना और कृतज्ञता का उत्सव है। जब कोई संस्था हमारे समाज के सबसे अनुभवी और सम्मानित वर्ग, हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सीनियर सिटीजन होम, मैं वृद्ध आश्रम नहीं कहता, सीनियर सिटीजन होम का निर्माण करती है, तो ये केवल सेवा का कार्य नहीं होता, बल्कि ये हमारे समाज के संस्कारों को जीवित रखने का एक महान प्रयास है। हमारे बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते हैं, वे अनुभव, ज्ञान और आशीर्वाद का खजाना होते हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परिवार और समाज बनाने में लगाया है। आज हम जो भी है, जो भी हमारा समाज है, उसमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों का अमूल्य योगदान है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। जिन हाथों ने चलना सिखाया, जिन आंखों ने सपने सजाए, उन हाथों को सहारा देना, यही जीवन का सच्चा साया, यही जीवन का सच्चा साया। भारतीय संस्कृति हमेशा से बुजुर्गों को ऊंचा स्थान देती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यहाँ लिखा हुआ भी है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता देवताओं के समान है और उन्हें देवताओं के सम्मान देना चाहिए। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता है। ये आधुनिक समाज की, मैं कहूँगा, बहुत बड़ी विडंबना है। अधिकतर घरों में, मेरे भी कई परिचित घर है, उन घरों में बुजुर्गों को अलग थलग कर घर के एक कोने में कर दिया जाता है। अधिकतर घरों में बुजुर्गों को अलग थलग कर घर के एक कोने में पटक दिया जाता है, जैसे अब कोई वह यूजलेस वस्तु हो गई है। क्या बीतती है उन पर? मित्रों, ये सोचनीय विषय है। हम भी कल बुढ़े होंगे, आधे तो हो चुके हैं। समाज की इस अमान्य स्थिति को देखकर IHRPG के स्वयंसेवकों ने शैलेंद्र जी के नेतृत्व में बुजुर्गों के मानव अधिकार की रक्षा हेतु यह एक सराहनीय कदम उठाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ बजाकर इस कदम का स्वागत करें। सीनियर सिटीजन होम समाज के लिए एक वरदान बनकर सामने आने वाला है। यह स्थान बुजुर्गों को केवल रहने की जगह ही नहीं देगा, बल्कि उन्हें सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, साथ और संवाद, और सबसे महत्वपूर्ण है, उनको सही सम्मान देगा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्टर्स ग्रुप।
इस अवसर पर मुझे एक सच्ची घटना याद आ जाती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे से आंखों में आंसू भरकर कह रहे थे, बेटा जब तुम छोटे थे और चलना सीख रहे थे, तब तुम बार-बार गिरते थे। हर बार मैं तुम्हें उठाता था, संभालता था, रात भर तुम्हारे लिए जागता था। आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और चलने में असहाय हो गया हूँ, मुझे सहारे की आवश्यकता पड़ती है, तो इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे उसी प्यार से सहारा दे दो। बंधुओं, ये केवल समाज की कहानी नहीं है, ये आज का कटु सत्य है कि वो सहारा उन बुजुर्गों को नहीं मिल पाता है। हमारे बुजुर्गों ने हमें संभाला है, हमें चलना सिखाया है, हमें जीवन की राह दी है। आज उन्हें सहारे की जरूरत है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका हाथ थाम ले। इसी भावना के साथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्टर्स ग्रुप ने ये सीनियर सिटीजन होम का निर्माण करने जा रही है। ये केवल एक होम नहीं होगा, भवन नहीं होगा, बल्कि ये सम्मान, सुरक्षा और स्नेह का घर होगा। बूढ़े पेड़ की छांव होते हैं, बूढ़े पेड़ की छांव देते हैं, जीवन का अनुभव सिखा देते हैं। जो उनका सम्मान करना सीख ले, वो जीवन को सच पा लेते हैं, वो जीवन का सच पा लेते हैं। बंधुओं, हमारे बुजुर्ग समाज की जड़ें हैं। अगर जड़ें मजबूत हो तो पूरा वृक्ष मजबूत होता है। अगर हम बुजुर्ग का सम्मान करेंगे तो हमारा समाज मजबूत और संस्कारी होगा। घर में जब बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, घर आशीर्वादों से भर जाते हैं। घर में जब बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, घर आशीर्वाद से भर जाते हैं। उनकी दुआओं की छाया में जीवन के रास्ते आसान हो जाते हैं। भाइयों बहनों, आप अगर मंदिर मस्जिद नहीं जाते हैं, गुरुद्वारे नहीं जाते हैं, रोजा व्रत उपवास पूजा भी नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ प्रेम पूर्वक बातें करते हैं तो ईश्वर आपसे सदा खुश होता है। वो आपकी यही पूजा समझ लेता है और आपको पूजा के सारे पुण्य वहां प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार आप वृद्ध आश्रम में जाकर बुजुर्गों से प्रेम पूर्वक बात कर उनके मुंह में मुस्कुराहट लाकर, ये आपके चारों धाम के समान हो जाता है और तीर्थ हो जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजनशिप होम में जाकर के बुजुर्गों के साथ अपना समय बिताते हैं तो ये चारों धाम के बराबर है। मैं यही कहना चाहूंगा। आइए हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने बुजुर्गों को कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। मैं इस महान पहल के लिए IHRPG के सभी सदस्यों सहयोगियों से आह्वान करूंगा कि आप सभी इस वृद्ध आश्रम के निर्माण के प्रयास में अपना भरपूर सहयोग दें, खुले हाथों सहयोग दें। आपका ये प्रयास निश्चित रूप से समाज के लिए एक प्रेरणा बनेगा और बुजुर्गों के जीवन में सुख और सुरक्षा लाएगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम बुजुर्गों को सम्मान करेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनके जीवन को सुखमय बनाएंगे। इसी विश्वास और आशा के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक नाम का बोले